इटावा में पूर्व पीएम की प्रतिमा का अनावरण। इटावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव ने गुरुवार को जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने अटल जी के राष्ट्र निर्माण में अमिट योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्र देव ने अपने संबोधन में कहा, चाहे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहा है। उनकी दूरदर्शी नीतियों ने भारत के आधुनिक ढांचे की नींव रखी। उन्होंने विशेष रूप से अटल जी के कार्यकाल में शुरू हुई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश में परिवहन तंत्र क्रांतिकारी बदलाव आया। साथ ही 1999 के कारगिल युद्ध में अटल सरकार की निर्णायक भूमिका को याद दिलाया। मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान अटल जी दृढ़ता पूर्वक डटे रहे और उनके मजबूत नेतृत्व ने ही देश को विजयश्री दिलाई। सेना को खुली छूट देने का उनका साहसिक फैसला इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। यहाँ की लोकप्रिय विधायक सरिता भदौरिया जी और पुराने डीएम, वर्तमान में जिलाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं बाकी लोग मिलकर इस दिव्य और भव्य मूर्ति जो भविष्य में प्रेरणा मिलेगी और संस्कार भी मिलेगी और हमेशा याद आती रहेगी कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके देश के लिए, देश के कण कण के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए जिए और उनके लिए किया है। जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को अच्छा और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी सामने तो पहली बार गांव से जोड़ने का काम किसी ने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना से देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी चतुर्भुज जो हमारी योजनाएं थी, स्वर्णिम योजनाएं थी, चाहे हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन की सड़कें, हिंदुस्तान पहली बार देखा होगा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व। पोखरण और परमाणु जो भी यहाँ पर परीक्षण हुआ और दुनिया ने देखा, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी किसी के सामने झुके नहीं। कारगिल युद्ध में वही डटे रहे, मैदाने जंग रहे। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ओजस्वी वक्ता और कवि के माध्यम से लोगों का दिल जीता और उनके विचार को सुनने के लिए सभी पार्टी के लोग आते, उनको सभी पार्टियां स्वीकार श्रद्धा से करती थी। और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखा। 2 सीट से वो सत्ता तक पहुंचे और उनका सत्ता तक पहुंचे और सदन के अंदर भी आप देखे होंगे जब सरकार हमारी विश्वास में चर्चा हो रहा था, कांग्रेसियों ने आरोप भी लगाया कि आप सांप्रदायिक, अटल जी पर भी आरोप लगाया, लेकिन सुषमा जी ने सदन के अंदर जवाब देते हुए कि भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक नहीं है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक नहीं है, राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक नहीं है, 370 हटाना सांप्रदायिक, अपने हिंदू को कहना सांप्रदायिक नहीं है। और कहा सुशासन की नींव रखी जाए। 10 साल बाद मित्रों कांग्रेस का सत्ता रहा, देश को लूटा खसोटा, लेकिन एक चाय बेचना जब देश का प्रधानमंत्री बना, जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, देश का सपना, चाहे 370 धारा एक झटके में समाप्त हुआ, राम मंदिर दिव्य भव्य निर्माण हुआ मित्रों, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भोजन फ्री में मिल रहा है, सड़कों का जाल है, आज उनके घर तक नल का कनेक्शन पहुंच रहा है, करोड़ों मकान बन रहे हैं। आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, सहरिया, मुसर, थारू, ऐसे जितनी भी जातियां बनटांगियां जो पुरसा हाल नहीं थे सपा शासन में, कांग्रेस आज उनका निर्माण हो रहा है। हम लोगों का सपना आज साकार हो रहा है और लगे। समाजवादी सांसद ने कहा है कि इसके तार तो विदेशों तक जुड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि सब भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, कोई भी दोषी डबल इंजन की सरकार में कोई बचता नहीं, न कोई बचने वाला, तो जो भी होगा कोई बचने वाला नहीं। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, न बचा है पिछली सरकार में, इस सरकार में न आगे बचने वाला है। कोई भी इस राज्य के लिए जो भी नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ के जन को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, कानून अपना काम करता है, कानून सजा देता है। हम सपा नहीं है कि दिन दहाड़े लूट ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्याय मिलता है, चाहे नियुक्तियां हो चाहे कानून का राज। पहले 5 बजे के पहले लोग नहीं निकलते थे इस राज्य के, आज 12 बजे रात को बेटियां घर से निकलकर माँ के साथ शादी विवाह में जाती, अपने को लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और दुनिया के भी लोग आते हैं। आज पर्यटक करोड़ों आ रहे हैं,
राम मंदिर पहुंचे, काशी विश्वनाथ पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे, अपने विंध्याचल पहुंचे। करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं पर्यटक, जिसके कारण आर्थिक उन्नति अगले बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर कब चलेगा?